अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ ख़ान आपके साथ। ये हमारी जो इंडेक्सेस हम बना रहे थे इसमें ये हमारी आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम बाकायदा लिंक्स बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे ये हमारे इंडेक्सेस हमने कुछ बनाने थे। जैसे हमने एंटीना डाटा फाइल इंडेक्स और रेडियो डाटा फाइल इंडेक्स बना दी है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी प्लान बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी प्लान बनाना काफ़ी आसान है। अभी तो ये इसको मैं न्यू कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल एक ब्लैंक फ्रीक्वेंसी प्लान के साथ हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो जब हम एक लिंक बनाते हैं तो एक लिंक के लिए आपको मतलब पाथ प्रोफाइल और लिंक के इक्विपमेंट और एंटीना और हम उसको एक फ्रीक्वेंसी भी देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हम हर दफ़ा उसको हाथ से लिख के भी वैसे दे सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को इस तरह से भी देखा है, क्योंकि मेरे ख्याल में सही तरीका नहीं है। अगर हम एक चैनल बना लेते हैं तो उस चैनल को हम एक चैनल आईडी दे सकते हैं, ताकि फिर हम आपस में एक दूसरे से बात करने में उसको चैनल आईडी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसको बता दें अच्छा ये चैनल यूज़ कर लो, तो हमें पता होगा कि इस चैनल के पीछे क्या क्या है, यानी ये कितने मेगाहर्ट्ज़ का है, कौन सा चैनल है, इस के ऊपर क्या किस शिफ्टर के साथ हमने ये बनाया है। तो हम जो मुख्तलिफ चैनल्स को मुख्तलिफ नाम दे के और हम फिर उस तरह से वो चैनल्स बना के आपस में एक दूसरे के साथ उनको शेयर भी कर सकते हैं। ये सब हम इसमें थोड़ा सा भी देखेंगे। हमारे पास अभी ये खाली पड़ा हुआ है। तो हमें जब हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम करना शुरू करते हैं तो आम तौर पे वो प्रोजेक्ट की जो टीम होती है वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देती है कि जी आपने कौन सा चैनल का ब्लॉक यूज़ करना है। क्योंकि आपको पता है काफ़ी हमारे पास काफ़ी चैनल होते हैं, वो हमने 7 या 14 या 28 में ब्रेक भी किए हुए होते हैं, यानी सब चैनल्स बनाए हुए होते हैं। तो और फिर हमारी इक्विपमेंट के लिहाज से हमारी कुछ शिफ्टर फ्रीक्वेंसी होती है कि जी ट्रांसमिशन की लो और हाई में कितना फ़र्क होगा, मसलन कौन सा चैनल कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा और उसकी ट्रांसमिशन पे क्या होगा और रिसीव पे क्या होगा। बोले जैसे एक हम एंटीना ऊपर लगाते हैं, उसका जब इक्विपमेंट लगाते हैं तो हमारी जो TX की फ्रीक्वेंसी होती है और जो RX की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही अगर होगी तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो कोई एक हाई होती है और कोई एक लो होती है, जो कि जाहिर सी बात है कि अगर दो फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस होगा तो कोई फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, दूसरी लो हो जाएगी। तो जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई होती है उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी के उसको लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब हम यहाँ पे एक लुकअप टेबल बनाना चाहते हैं तो हमसे पाथ लॉस इसी तरह की सारी चीज़ें पूछता है। मतलब ये पूछता है कि नंबर ऑफ़ चैनल्स कितने होंगे। अच्छा, हम अपने फ्रीक्वेंसी प्लान को कोई नाम दे देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम अपने फ्रीक्वेंसी प्लान को अपने ऑपरेटर्स की बेस पे कोई नाम दे सकते हैं, या फिर हम फ्रीक्वेंसी प्लान्स को नाम दे सकते हैं कि जी ये 7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्लान है, 14 का अलग फ्रीक्वेंसी प्लान है, या किसी भी बेस पे आप उनको नाम दे सकते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप किसी वायरलेस ऑपरेटर के लिए काम कर रहे हैं, तो आप वायरलेस ऑपरेटर 1 के नाम से एक प्लान बनाना चाहते हैं। उस प्लान में 5 चैनल होंगे, हर चैनल 28 मेगाहर्ट्ज़ का होगा और जो TX RX फ्रीक्वेंसी है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ की होगी, 1000 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। अच्छा, जो हम यहाँ पे फर्स्ट चैनल देंगे ना, ये हमारा हाई चैनल होता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे अगर हम 8000 देंगे तो हाई 8000 पे हो जाएगा, लो 7000 पे हो जाएगा। तो इस चैनल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको 8G का नाम दे देता हूँ। तो ये हमारा एक 8G के नाम से ये चैनल हमारे 5 चैनल ये बना देगा। इसको मैं कहता हूँ क्रिएट। तो इसने देखें, इसने हर चैनल को एक नाम दे दिया। ये 8G का चैनल 1 हाई, 8G का चैनल 1, चैनल 2 हाई, इसी तरह चैनल 1 लो, चैनल 2 लो। और देखिए आप 1000 का ही फ़र्क है, ये 8028 है तो ये 7028 हो गया। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि इसी ऑपरेटर का हमारे पास एक और प्लान भी है, दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि एक 8 गीगाहर्ट्ज़ पे, फ़र्ज़ कर लेते हैं एक 6 गीगाहर्ट्ज़ पे भी है। तो मैं इसको 6G का नाम दे देता हूँ, मैं इसको भी क्रिएट कर देता हूँ। तो अब देखिए कि इसने मेरे पास ये 6 गीग के भी चैनल इसी तरह से क्रिएट कर दिए। तो ये चैनल क्रिएशन जो है ये काफ़ी आसान या काफ़ी अच्छी सी चीज़ है, लेकिन आपको इसमें ये जो मोटी-मोटी बातें जो इसमें नज़र भी आ रही होंगी, ये सब आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी कि आपने क्या-क्या वैल्यूज़ इसको देनी है। वैल्यूज़ आपको कहीं न कहीं से लेके आनी पड़ेगी। ITU के अपने रेफरेंसेस भी हैं, वो भी आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। वो अगर किसी को उसमें कोई मुश्किल हो रही है तो आप मुझे बताएँ, मैं उसमें भी आपको थोड़ा-सा
अलग से गाइड कर दूंगा। मैंने इसमें उसको नहीं डाला क्योंकि ये वीडियो खामखा में लंबी हो जाएगी। लेकिन आपके पास जनरली जो अगर आप किसी वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहे हैं तो आप तौर पे ऑपरेटर से ये तमाम वैल्यूज आपको मिलनी चाहिए। अच्छा, ये जब हम बना लेते हैं तो इसको फिर हम सेव भी कर सकते हैं। तो जब हम इसको सेव करना चाहेंगे तो ये हमें ये कहेगा कि जी ठीक है, कहाँ पे आपने सेव करनी है। तो अगर ये मैंने पहले ही बनाया हुआ है, मैं पिछले के ऊपर ही इसको सेव कर लूँ, या अगर इसमें कोई और पिछले में कोई फ़र्क था और मैं इसको वर्जन 2 के नाम से भी सेव कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैंने पहले कुछ और बनाया हुआ था तो मैं उसको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, या मैं उसको ओपन करूँगा तब तो खैर वो नया हो की तरह ओपन कर लेगा। जैसे फर्ज कर लें कि मैंने पहले से कुछ बनाया हुआ है तो मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, ये मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ये देखिए जो मैंने पहले बनाया था इसमें आप एक चीज़ ये देखें कि इसके अंदर हमने चैनल डेजिग्नेशन नहीं डाली थी उस वक्त। तो इस अब ये क्या हो रहा है, मसला सिर्फ ये कि जैसे ये हमारे पास ये चैनल भी 8 ही के हैं और ये चैनल भी तकरीबन 8 ही के हैं, तो कई चैनल ज़्यादा 7 में आते हैं या 8 में आते हैं, लेकिन खैर इस वक्त हम उस डिटेल में तो नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इस चैनल के आगे कोई नाम ही नहीं है, हमें नहीं पता कि ये, यानी इसमें कोई डेजिग्नेशन हमने नहीं लगाई उस वक्त। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप कहीं से कोई चैनल इंपोर्ट करते हैं और उसमें कोई डेजिग्नेशन नहीं लगी हुई और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। अगर तो थोड़े से चैनल हैं तो आप यहाँ पे ही एडिट में जाके लाइन बाय लाइन आप इनको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो चीज़ देंगे वो यहाँ आ जाएगी। मैं इसको अगर फर्ज कर लें, मैं इसको भी 8 ही कह देता हूँ, लेकिन वो 8G था, मैं इसको सिर्फ 8 कह देता हूँ, तो ये सिर्फ 8 हो जाएगा। ये नाम मैं इसका यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसमें फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकता हूँ। एक दूसरा तरीका ये है कि ये जहाँ पे सेव हुआ हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने इस डायरेक्टरी में सेव की हुई थी ये फाइल जो कि मैंने इंपोर्ट की है, मैं इस फाइल को अगर एडिट कर लूँ एक्सेल में या नोटपैड में या किसी भी चीज़ में, और मैं यहाँ पे इसको एडिट करके और फिर मैं इसको यहीं से इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो फिर फ़ायदा मुझे ये होगा कि जो चीज़ यहाँ पे मैं लिखूँगा वो चीज़ वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। मैं इसको 85G कर दूँ अगर, तो ये मेरे पास फिर इतने बड़े से नाम से आने लगेगा। तो अभी हम इसको चेंज करके और इसको दोबारा इंपोर्ट करके देखते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा से यही फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इस फाइल को थोड़ा सा तब्दील किया हुआ है, पहली लाइन में इसकी नहीं ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। अब देखें कि यहाँ पे इसने ये वाले अब 8.5G के नाम से इसने ये कर ली। तो इसमें हमें ये फ़ायदा हो गया कि अब हमारे पास इनमें और इनमें एक तरह का फ़र्क हो गया। ये बीच वाले में एक एक करके डिलीट कर देता हूँ, या फिर आप इसको Ctrl+Y से भी डिलीट कर सकते हैं, तो वो एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो अब हमारे ये चैनल और ये चैनल जो है ये थोड़ा सा इनमें फ़र्क हो गया। तो अब अगर हमने इन चैनल्स को किसी के साथ शेयर करना है, मैं उसको ये फाइल में एज अ CSV एक्सपोर्ट करके दे सकता हूँ, और ये CSV में एक्सपोर्ट उसको दे दूँगा, किसी भी नाम से कोई CSV बना दूँगा मैं, तो उसके पास भी फिर यही मेरे वाले चैनल आ जाएंगे और वो भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो इसके अलावा एक चीज़ ये कि अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं सिर्फ कि ये 1 हाई या 2 हाई जो हम रखते हैं ये यहाँ पे अभी ग्रे हुई हुई है। इसकी वजह ये है कि हमने ये इसको इसके बैकग्राउंड भी कोई लिंक नहीं है, इसको लिंक से नहीं खोला है। जब हम इसी विंडो को किसी लिंक से जाके जब फ्रीक्वेंसी असाइन करने लगते हैं तो फिर ये असाइनमेंट के उसमें आ जाता है। अभी चूँकि हमने इसको डायरेक्ट खोला हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी मैं कहीं असाइन अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसके पीछे कोई अभी लिंक ही नहीं है। लेकिन यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरह से ये लुकअप टेबल बना लेते हैं, और ये लुकअप टेबल फिर हमारा बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। हम अपने लिंक्स को जो है वो फ्रीक्वेंसी चैनल असाइन कर सकते हैं। वो असाइन जब चैनल उनके पास हो जाता है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस में ये चीज़ें जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो काम आती है। तो उम्मीद है कि आपने इससे कुछ थोड़ा सा सीखा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन वाला काम सारा ख़त्म हो गया है। तो कहने को तो यहाँ पे आपको आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो, मसलन हमने हर चीज़ तो यहाँ पे भी आपको नहीं बताई है, लेकिन हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई है।
यहाँ पे जो चीज़ें रह गई हैं हम इसको बहुत दफ़ा बार बार जाके देखेंगे। अभी हमने अब हम अपनी अगली वीडियो में अपना पहला लिंक प्लान करना शुरू करेंगे, तो उसमें फिर हम इसमें जो चीज़ें इसकी हमारी मिस हुई थी, जैसे ख़ास तौर पे ग्रुप्स वगैरह हैं, जब मैं 2-4 लिंक बना लूँगा तो मैं इनको अलग-अलग ग्रुप्स में डालूँगा, तो वहाँ पे फिर हम इसको देखेंगे। अभी हमने जो स्क्रैच से शुरू किया है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी आपको मसला हो रहा है तो मुझे ज़रूर राब्ता कीजिएगा। अगली वीडियो में हम अपना पहला बाकायदा लिंक बनाना शुरू करेंगे, तो उसमें आपसे फिर मुलाकात होगी। चलें, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो आप इसमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ये आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, वो भी इसको कुछ देखें, सीखें और इसकी रीच थोड़ा-सा इसकी पहुँच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलें, अस्सलामु